हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है निकिता। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड डिस्कस करेंगे, दैट इज स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड इंटरव्यू में काफ़ी पूछा जाता है एंड ये एग्जाम्स के पॉइंट से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम स्टैटिक कीवर्ड को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि स्टैटिक कीवर्ड होता क्या है, स्टैटिक कीवर्ड को हम किसके साथ यूज़ कर सकते हैं। देन हम स्टैटिक वेरिएबल को विद एग्जाम्पल डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो स्टैटिक कीवर्ड होता क्या है। स्टैटिक कीवर्ड इज ए नॉन एक्सेस मॉडिफायर। बेसिकली जावा में टू टाइप्स के मॉडिफायर होते हैं। नंबर 1 एक्सेस मॉडिफायर, नंबर 2 नॉन एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर कौन कौन से होते हैं? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। नॉन एक्सेस मॉडिफायर कौन कौन से होते हैं? स्टैटिक, फाइनल, अब्स्ट्रैक्ट, सिंक्रोनाइज, ट्रांजिएंट, वोलेटाइल, स्ट्रिक्ट एफपी। सो स्टैटिक कीवर्ड इज ए नॉन एक्सेस मॉडिफायर। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैटिक कीवर्ड को हम यूज क्यों करते हैं। तो स्टैटिक कीवर्ड बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। इस कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम स्टैटिक कीवर्ड को हम किस किस के साथ यूज कर सकते हैं। तो वी कैन अप्लाई स्टैटिक कीवर्ड विद वेरिएबल्स, मेथड्स, ब्लॉक एंड नेस्टेड क्लासेस। मीन्स स्टैटिक कीवर्ड को हम वेरिएबल्स, मेथड्स, ब्लॉक्स एंड नेस्टेड क्लासेस के साथ यूज कर सकते हैं। स्टैटिक कीवर्ड्स बिलोंग टू द क्लास रेदर देन एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। स्टैटिक कीवर्ड क्लास से बिलोंग करता है, ना कि क्लास के ऑब्जेक्ट से, क्योंकि जब हम स्टैटिक कीवर्ड को एक्सेस करते हैं तो हमें क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये डायरेक्टली क्लास नेम के थ्रू ही एक्सेस हो जाता है, क्योंकि जब हम किसी वेरिएबल्स या मेथड को स्टैटिक बना देते हैं तो हमें उस वेरिएबल्स या मेथड को एक्सेस करने के लिए क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हम उस वेरिएबल्स या मेथड को डायरेक्टली क्लास के नेम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैटिक कीवर्ड को हम वेरिएबल्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखना कि स्टैटिक कीवर्ड को हम सिर्फ इंस्टेंस वेरिएबल्स के साथ यूज कर सकते हैं, ना कि लोकल वेरिएबल के। अगर हम स्टैटिक कीवर्ड को लोकल वेरिएबल के साथ यूज करेंगे तो एरर आ जाएगी। देन नेक्स्ट पॉइंट है हम स्टैटिक कीवर्ड को हम मेथड के साथ यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हम स्टैटिक कीवर्ड को हम ब्लॉक के साथ यूज कर सकते हैं। मीन्स जावा में हम स्टैटिक ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हम स्टैटिक कीवर्ड को नेस्टेड क्लास में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जावा स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? इफ़ यू डिक्लेयर एनी वेरिएबल एज स्टैटिक इट इज़ नोन एज ए स्टैटिक वेरिएबल। मीन्स अगर हम किसी वेरिएबल के आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा देंगे तो वो वेरिएबल कैसा हो जाएगा? स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल कैन बी यूज टू रेफर टू द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स विच इज़ नॉट यूनिक फॉर ईच ऑब्जेक्ट। मीन्स हम स्टैटिक वेरिएबल को कब यूज़ करते हैं? जब कोई प्रॉपर्टी सभी ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होगी तब हम स्टैटिक वेरिएबल का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ की कंपनी नेम हो गई, स्टूडेंट्स का कॉलेज नेम हो गया, एट्सेट्रा। जैसे कंपनी नेम प्रॉपर्टी सारे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के लिए सेम होगी तो हम कंपनी नेम को क्या बना सकते हैं? स्टैटिक वेरिएबल। एंड कॉलेज नेम प्रॉपर्टी सारे स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट के लिए कैसी होगी? सेम होगी। सभी स्टूडेंट्स का कॉलेज नेम क्या होगा? सेम होगा। तो हम यहाँ पर कॉलेज नेम प्रॉपर्टी को स्टैटिक बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैटिक वेरिएबल गेट्स मेमोरी ओनली वंस इन द क्लास एरिया एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। मीन्स स्टैटिक वेरिएबल क्लास लोडिंग के टाइम पर एक ही बार क्लास एरिया में मेमोरी अलोकेट कर लेते हैं। इससे हमारा प्रोग्राम इफिशेंटली रन होता है। स्टैटिक वेरिएबल की क्या एडवांटेज होती है? क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल के लिए क्लास लोडिंग के टाइम पर ही क्लास एरिया में एक ही बार मेमोरी अलोकेट होती है, तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि इससे हमारा प्रोग्राम मेमोरी इफिशेंट बनता है। तो अब हम स्टैटिक वेरिएबल का एग्जांपल देख लेते हैं। इसके लिए हम एक्लिप्स आईडी ओपन कर लेते हैं। हम अपने एक्लिप्स आईडी में एक सिंपल जावा का प्रोजेक्ट बना लेंगे। इसके लिए हम फाइल पर क्लिक करेंगे, देन न्यू, देन जावा प्रोजेक्ट। हम प्रोजेक्ट का कोई भी नाम दे देंगे, जैसे स्टैटिक कीवर्ड प्रोजेक्ट। देन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, देन फिनिश पर क्लिक करेंगे। हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। इस पर डबल क्लिक करके इसको एक्सप्लोर कर लेंगे। देन एसआरसी फोल्डर में एक न्यू पैकेज बना लेंगे। एसआरसी पर राइट क्लिक करके न्यू पैकेज, इस पैकेज का नाम दे देंगे माई पैकेज। देन फिनिश पर क्लिक कर देंगे।
देन पैकेज पर राइट क्लिक करके एक क्लास बना लेंगे। क्लास का कोई भी नाम दे देंगे, जैसे टेस्ट। इस क्लास में हम एक मैन मेथड बनाएंगे। इसके लिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे, देन फिनिश पर क्लिक कर देंगे। हमारी क्लास क्रिएट हो चुकी है। देन इस क्लास के अंदर हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना लेंगे, इंट a इक्वल टू, जिसकी वैल्यू हम 5 इनिशियलाइज कर देंगे। ये क्या है, एक इंस्टेंस वेरिएबल है। अगर हम इस इंस्टेंस वेरिएबल के आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक। तो अब ये क्या हो गया, स्टैटिक वेरिएबल। अब हम इस स्टैटिक वेरिएबल को मैन मेथड में एक्सेस करते हैं। इसके लिए हम डायरेक्टली क्लास नेम के थ्रू हम स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, टेस्ट डॉट ए। इसको हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में प्रिंट करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, देन सेमीकोलन। हमें स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली क्लास नेम के थ्रू ही स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करा सकते हैं। सो अब हम इस प्रोग्राम को सेव करके रन करके देखते हैं। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो आउटपुट आ गया 5। ये प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क कर रहा है क्योंकि हम स्टैटिक वेरिएबल को डायरेक्टली क्लास नेम से एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल बिलोंग्स टू क्लास रेदर देन ऑब्जेक्ट। अब अगर हम यहाँ पर कोई मेथड क्रिएट कर देते हैं, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, अगर हम इस मेथड के अंदर कोई स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं तो यहाँ पर एरर आ जाएगी। चेक करके देखते हैं, इंट b इक्वल टू 4 देन सेमीकोलन। तो यहाँ पर एक एरर आ रही है, इलीगल मॉडिफायर फॉर पैरामीटर b ओनली फाइनल इज परमिटेड। मीन्स हम स्टैटिक कीवर्ड को लोकल वेरिएबल के साथ यूज नहीं कर सकते। तो इस कोड को रिमूव कर देते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम स्टैटिक वेरिएबल को बनाते क्यों हैं। स्टैटिक वेरिएबल का यूज क्या होता है। स्टैटिक वेरिएबल का मेन यूज होता है मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। स्टैटिक वेरिएबल आर यूज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। स्टैटिक वेरिएबल मेमोरी को इफिशिएंट बनाता है। इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक दूसरी क्लास बनाते हैं सेम पैकेज में, न्यू क्लास। इस क्लास का नाम दे देते हैं स्टूडेंट। देन इस क्लास में भी हम पब्लिक मैन मेथड बनाएंगे। इसके लिए हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन पर क्लिक कर देंगे, देन फिनिश पर क्लिक कर देंगे। अब हम इस स्टूडेंट क्लास में एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना लेंगे, रोल नंबर। देन एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना लेंगे, नेम, देन सेमीकोलन। अब हम एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना लेंगे, कॉलेज, देन सेमीकोलन। नेक्स्ट अब हम इस क्लास में एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, स्टूडेंट। इस कंस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर पास कर देंगे, इंट रोल नंबर, कॉमा स्ट्रिंग नेम, कॉमा स्ट्रिंग कॉलेज। देन इस कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस डॉट रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर, देन सेमीकोलन। ये दिस डॉट रोल नंबर किसको पॉइंट करेगा, इंस्टेंस वेरिएबल को। दिस कीवर्ड को मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था। तो अगर आपको दिस कीवर्ड के बारे में नहीं पता तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। देन दिस डॉट नेम इक्वल टू, देन सेमीकोलन, दिस डॉट कॉलेज इक्वल टू कॉलेज, देन सेमीकोलन। नेक्स्ट हम एक पब्लिक मेथड बनाएंगे, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले नेम का
इस मेथड में हम रोल नंबर, नेम एंड कॉलेज की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट println रोल नंबर प्लस नेम प्लस डबल कोट्स प्लस कॉलेज, देन सेमीकोलन। इस डिस्प्ले मेथड में हमने रोल नंबर, नेम एंड कॉलेज की वैल्यू को प्रिंट करा दिया है सिस्टम डॉट आउट डॉट println के थ्रू। देन अब हम क्या करेंगे, इस क्लास के मेन मेथड में स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर में हम वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। रोल नंबर के लिए 1, देन नेम निकिता, देन कॉलेज की वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे कॉलेज, देन सेमीकोलन। देन S1 रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू डिस्प्ले मेथड को कॉल करा लेंगे S1 डॉट डिस्प्ले। अब हम नेक्स्ट एक और स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। स्टूडेंट S2 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर में हम वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे 2, पायल, देन कॉलेज की वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे कॉलेज, देन सेमीकोलन। S2 रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू डिस्प्ले मेथड को कॉल करा लेंगे डिस्प्ले। तो हमने यहाँ पर इस प्रोग्राम में कोई भी स्टैटिक कीवर्ड यूज़ नहीं किया है। देन अब हम इस प्रोग्राम को सेव करके रन करके देखते हैं। रन एज जावा एप्लीकेशन। तो आउटपुट प्रिंट हो चुका है। रोल नंबर, नेम एंड कॉलेज की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। S1 ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू प्रिंट हो गई है 1 निकिता एंड कॉलेज। देन S2 ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू प्रिंट हो चुकी है 2 पायल एंड कॉलेज। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम में क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट बना S1 के नेम से, ये किसको पॉइंट कर रहा है, रोल नंबर, नेम एंड कॉलेज को। देन एक और ऑब्जेक्ट बना S2, ये किसको पॉइंट कर रहा है, नेम, रोल नंबर एंड कॉलेज को। देन लेट्स सपोज कॉलेज में 100 स्टूडेंट हैं, तो हमें 100 ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे। ये 100 ऑब्जेक्ट किसको पॉइंट करेंगे, 100 रोल नंबर को, 100 नेम को एंड 100 कॉलेज को। तो यहाँ पर एक बात नोटिस करने की है कि हर ऑब्जेक्ट में कॉलेज की वैल्यू क्या है, कॉलेज की वैल्यू हर ऑब्जेक्ट में सेम है। तो यहाँ पर 100 टाइम्स कॉलेज के लिए मेमोरी एलोकेट हो रही है। तो क्या ये चीज़ इफिशेंट है, नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस कॉलेज इंस्टेंस वेरिएबल को स्टैटिक वेरिएबल बना सकते हैं, स्टैटिक। इससे कॉलेज इंस्टेंस वेरिएबल कैसा वेरिएबल हो जाएगा, स्टैटिक वेरिएबल। इससे क्या होगा, इससे हर ऑब्जेक्ट स्टैटिक वेरिएबल कॉलेज की वैल्यू को शेयर कर लेगा। इस स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देते हैं कॉलेज, देन कंस्ट्रक्टर में से इस कोड को रिमूव कर देते हैं। देन ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर में से भी कॉलेज की वैल्यू को रिमूव कर देते हैं। तो अब हम इस प्रोग्राम को सेव करके रन करके देखते हैं। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पर सेम आउटपुट प्रिंट हो चुका है 1 निकिता कॉलेज, 2 पायल कॉलेज। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल की सिंगल कॉपी क्रिएट हो जाएगी। तो हमें इस इंस्टेंस वेरिएबल कॉलेज को स्टैटिक बनाने से क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल कॉलेज की एक सिंगल कॉपी क्रिएट हो जाएगी एंड सारे ऑब्जेक्ट उस वैल्यू को ही शेयर कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे मेमोरी सेव होगी एंड मेमोरी इफ़िशेंटली यूज़ होगी। तो स्टैटिक वेरिएबल हम कब बनाते हैं, जब किसी वेरिएबल की वैल्यू सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होती है। तो उस वेरिएबल को स्टैटिक वेरिएबल बना सकते हैं जिससे मेमोरी इफ़िशेंटली यूज़ होगी।
तो स्टैटिक वेरिएबल क्लास एरिया या मेथड एरिया में स्पेस लेता है, जबकि ऑब्जेक्ट्स हीप मेमोरी के अंदर स्पेस लेते हैं। स्टैटिक वेरिएबल के केस में एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि स्टैटिक वेरिएबल क्लास लोडिंग के टाइम पर एक ही बार मेमोरी अलोकेट करता है क्लास एरिया में। मीन्स स्टैटिक वेरिएबल्स गेट्स मेमोरी ओनली वंस इन द क्लास एरिया एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। तो अब हम स्टैटिक वेरिएबल की इस प्रॉपर्टी से ही हम एक काउंटर का रियल एग्जाम्पल बना सकते हैं। स्टैटिक वेरिएबल के थ्रू हम काउंटर का प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे हम एक सेम पैकेज में एक न्यू क्लास बनाते हैं, राइट क्लिक देन न्यू क्लास। क्लास का हम कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे काउंटर डेमो। देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पर क्लिक कर देंगे, देन फिनिश पर क्लिक कर देंगे। इस क्लास के अंदर हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं, इंट काउंट, देन सेमीकोलन। इस काउंट वेरिएबल की वैल्यू हम 0 इनिशियलाइज कर देते हैं, 0। अभी हम इस वेरिएबल में स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं। देन एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, काउंटर डेमो। इस कंस्ट्रक्टर में हम काउंट वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देते हैं, काउंट प्लस 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 एक इंक्रीमेंट कर देगा काउंट वेरिएबल में। देन काउंट की वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन काउंट, देन सेमीकोलन। अब हम इस क्लास के मैन मेथड में काउंटर डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, काउंटर डेमो C1 इक्वल टू न्यू काउंटर डेमो, देन सेमीकोलन। तो अब हम जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतनी बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा एंड काउंट वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो हम ये करके देख लेते हैं, C1 C2 एंड C3। अब हम इस प्रोग्राम को सेव करके रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये तो हर ऑब्जेक्ट के लिए 1 प्रिंट कर रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो काउंट इंस्टेंस वेरिएबल C1 ऑब्जेक्ट के अंदर मेमोरी अलोकेट कर लेगा। देन जब सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो काउंट इंस्टेंस वेरिएबल अगेन C2 ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइज हो जाएगा, 0। मीन्स जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा एंड काउंट की वैल्यू स्टार्टिंग से इनिशियलाइज हो जाएगी, 0 एंड काउंट में एक इंक्रीमेंट होकर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, 1। तो अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि काउंट की वैल्यू एक बार इनिशियलाइज हो जाए। देन जितनी बार भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करें उतनी बार काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाए। सो हम इस काउंट वेरिएबल को स्टैटिक वेरिएबल बना सकते हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू क्लास एरिया में एक बार इनिशियलाइज हो जाएगी। देन ऑब्जेक्ट उस वैल्यू को शेयर कर लेंगे। तो हम यहाँ पर काउंट वेरिएबल को स्टैटिक बना लेते हैं, स्टैटिक। देन अब हम प्रोग्राम को सेव करके रन करके देखते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पर प्रॉपर आउटपुट प्रिंट हो गया 1 2 एंड 3। मीन्स जब हमने यहाँ पर काउंट वेरिएबल को स्टैटिक वेरिएबल बनाया तो क्या होगा, स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू क्लास एरिया में एक बार इनिशियलाइज हो जाएगी। देन सारे ऑब्जेक्ट C1 C2 उस वैल्यू को शेयर कर लेंगे। देन आउटपुट आ जाएगा 1 2 एंड 3। सो अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है स्टैटिक वेरिएबल को लेकर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर पिंग कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।